This news is brought to you by Max Group of Schools. क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ब्लड बैंक में अब जल्द ही ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तमाम औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। केंद्र की टीम के मुआयना करने के बाद यूनिट को संचालित करने का प्रमाण पत्र मिलते ही क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट चालू कर दी जाएगी। वर्तमान में यहां पर तमाम तरह की मशीनरी स्थापित कर दी गई है। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर हीरालाल बौद्ध ने बताया, वर्तमान में 450 से अधिक ब्लड स्टोरेज की क्षमता ब्लड बैंक में है और यहां पर पर्याप्त मात्रा में ब्लड एकत्रित है। ब्लड बैंक में भी आकर लोगों का रक्तदान करने को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। ब्लड बैंक का स्टाफ भी पर्याप्त और निपुण होने के चलते यहां पर लोगों को सुविधा मिल रही है। यह सब डॉक्टर हीरालाल बौद्ध के तालमेल और आम जनता सामाजिक संगठनों के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर के आयोजन करने से रक्तदान करने वालों की क्षमता में इजाफा हुआ है। सर, वर्तमान में आप क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में ब्लड बैंक के प्रभारी हैं, तो किस तरह से कितना क्या सिस्टम है और जो आपका ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन सेंटर भी चलना है, तो किस तरह से क्या देखते हैं, क्या पहल की जा रही है जी? हमारा होल ब्लड जो का जो फंक्शनिंग है वो तो बहुत अच्छा चला हुआ है, लेकिन जो कंपोनेंट्स के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट्स सरकार की तरफ से है, हमने कमरा ले लिया, उसको मशीन सेटल कर दिया, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था वो भी लगा दिया, बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसको चलाने के लिए एक लैब टेक्नीशियन ट्रेन होना चाहिए, वो भी हमने ट्रेन करा दिया। लेकिन हम तभी चला सकते हैं जब इसका सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन हो। उसके लिए हमने बार बार MS या CMO के माध्यम से पत्राचार किए हुआ है, लेकिन उसका कोई अभी तक उत्तर नहीं आ रहा। हम वेट कर रहे हैं। अदरवाइज कंपोनेंट्स का जो वो मशीन सारे लग के 6 महीने या साल होने वाला है। पत्राचार की जो हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसकी वजह से हम काम रुका हुआ। जब सेंटर से टीम आ जाएंगे, इसका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तभी हम इस कंपोनेंट को चला सकते हैं। अदरवाइज हमारी तरफ से बिल्कुल रेडी है। पत्राचार भी हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी शायद कुछ मजबूरी होगी या कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ कि जिस आपदाएँ पड़ी हमारे अभी बारिश की वजह से ऐसे वैसे सेंट्रल टीम को आना मुश्किल हो रहा होगा। अगर जैसे वो आ जाएंगे हमारी कंपोनेंट्स तो चलनी शुरू हो जाएगी। सर, वर्तमान में हिमाचल की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इस तरह के जो सेपरेशन यूनिट स्थापित हैं? नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में तो सब में होनी चाहिए। जैसे पुराने मेडिकल कॉलेज हमारा नंबर 1 कॉलेज है, शिमला एजेंसी है, उसमें तो बहुत पहले लग चुका होना चाहिए। और टांडा मेडिकल कॉलेज जो हमारे 2nd नंबर पे आता है, वहाँ ज़रूर फंक्शनिंग है। इवन नहर चौक में भी फंक्शनल है। अभी जो नए मेडिकल कॉलेज अंडर कंसिडरेशन या अंडर प्रोग्रेस है, अभी नए कॉलेज बने हैं, उनके बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद काम चल रहा हो, क्योंकि वहाँ तो होनी ही चाहिए जी। जैसे अब क्षेत्रीय अस्पतालों की बात करें तो हिमाचल के जो क्षेत्रीय अस्पताल है, वहाँ कहाँ सुविधाएँ इसकी जी? क्षेत्रीय अस्पताल में इतना पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्षेत्रीय अस्पताल में कुल्लू तो है ही है, बाकी जोनल हॉस्पिटल मंडी में भी है, वहाँ कार्यरत है, डॉक्टर चलाते हैं। और बाकी जितने भी हमीरपुर, जितने भी हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग मुझे आशा है कि वो सब जगह ये कंपोनेंट्स लगे होंगे। जैसे सर कुल्लू के लिए स्वीकृत हुआ है सेपरेशन यूनिट, तो ये कब सैंक्शन हुआ था जी, और किस तरह से कितना बजट था इसका, और वर्तमान में कैसे चल रहा है? बजट के बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 17-18 को आया था, है ना जी। ये कंपोनेंट्स मशीनें इंस्टॉलमेंट में आए थे। इसको मशीन को काफ़ी हैवी मशीनें हैं और महंगी मशीन है, आने में इनको टाइम लगा था, तो मशीन को आते आते भी 1-1.5 साल लग गया था। लास्ट मशीन काफ़ी 1.5 साल के बाद पहुँचा था। उतने में हमारा क्या हुआ था कि ये महामारी जो हमारा कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से 1.5-2 साल हमारा उसी कोविड ने ही हमारा समय ख़राब कर दिया, इसलिए भी ये डिले हुआ है। तो एक वजह, बहुत बिग वजह वही है। तो उसके बाद जैसे ही जो महामारी ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने पत्राचार किया, केरल से HLL वाले आए, उन्होंने मशीन लगाया, फिर हमने अपना सारा काम शुरू किया, तभी हमारा, इसलिए अभी हम रेडी हैं। सर, जैसे ये हमारे साथ यहाँ पे कुल्लू के साथ दूसरे ज़िले में लगते हैं, तो जैसे ये ब्लड सेपरेशन यूनिट स्थापित हो जाएगा तो इसकी क्या क्या फैसिलिटियाँ रहेंगी, क्या क्या बेनिफिट रहेंगी? वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, होल ब्लड इज़ द बेस्ट ब्लड।
अगर हमारे पास कंपोनेंट ना भी होता एक सच्चाई ज्ञान के लिए, तो होल ब्लड मिल जाए तो वो सारा काम कर जाता है। होल ब्लड से क्या होता है कि जैसे कई तरह के मरीज़ आते हैं और ब्लड के कई कंपोनेंट्स होते हैं, खाली लाल नहीं होता है, उसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ भी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ भी होती है, एक और छोटी सी कण होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा जाता है, उसको प्लेटलेट बोलते हैं। और जब ये सारे अलग अलग कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट बोलते हैं ये सारी चीज़। इसके अलावा एक तो प्लाज्मा निकलता है जब ये सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। प्लाज्मा का अपना यूज़ हो जाता है जिसमें प्रोटीन सोर्स होता है, आरबीसी पैक्ड रेड सेल बोलते हैं, उसका अलग यूज़ कर सकते हैं हम अलग से। और प्लेटलेट जिसको खून की रिसाव ज़्यादा होता है उनके लिए अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो हर कंपोनेंट्स का अगर फंक्शन हो जाए तो हर कंपोनेंट्स को हम अलग अलग मरीज़ों को बांट के दे सकते हैं। मतलब एक यूनिट से हम 4 या 5 मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसका यही फ़ायदा है। अभी हम लोग कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन होल ब्लड के जोर पे अवेलेबिलिटी की वजह से हम होल ब्लड ही दे देते हैं, विच इज़ द बेस्ट सोर्स। अगर कंपोनेंट ना भी हो, काम इसलिए चल रहा है। अगर कंपोनेंट शुरू हो जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, एक यूनिट से 4-5 मरीजों को फ़ायदा हो जाएगा। सर जैसे हम लाहौल स्पीति की बात करें, वहाँ पे भी क्षेत्रीय अस्पताल है, तो वहाँ पे भी इस तरह की सुविधा है कि किस तरह से क्या सिस्टम चलता है वहाँ पे? लाहौल स्पीति, मैं खुद लाहौल स्पीति से हूँ। मैं वहाँ 12 साल सर्विस भी किया, 5 साल मैंने RHKL में काम भी किया, मुझे वहाँ के बारे में थोड़ा मालूम है। लाहौल स्पीति में ब्लड बैंक नहीं है, एक और ब्लड बैंक का ही एक शाखा जिसे हम वो कहते हैं ब्रांच, ब्लड स्टोरेज यूनिट है। लेकिन वहाँ एक तो पॉपुलेशन कम है और लाहौर के जितने भी जो माइग्रेंट्स यहाँ कुल्लू में सेटल्ड है तो फ़ायदा यहाँ कुल्लू में उठा लेते हैं। ब्लड स्टोरेज यूनिट है, फ्रिज भी है, सब कुछ है। शायद ट्रेंड डॉक्टर्स आप पहले थे, अब शायद चेंज हो गया, वो ट्रेंड करवा भी सकते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं है लाहौर में। अब लाहौर में भी मैं इसके साथ कह दूँ तो मनाली में भी स्टोरेज यूनिट है लेकिन फंक्शन नहीं है, अन्नी में स्टोरेज यूनिट है लेकिन फंक्शन नहीं है। इस तरह से ये लाहौर के बारे में मुझे इतना ज्ञान है। सर वर्तमान में हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान का जो आपका स्टाफ है वो सफिशेंट है कि उसी से काम चल पड़ेगा आगे जब ये सैंक्शन हो जाएगा? तो वैसे तो सफिशेंट है। हमने एक हमारा दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट।